Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. Hope so you are fine. Students, open your textbook of English, page number 27. Today we are going to start our unit number 2, The Mouse's Tale and Aesop's Fable. Okay, The Mouse's Tale, चूहे की कहानी. आपको पता है कि अपॉस्ट्रॉफी एस का मीनिंग होता है का, के या की. अपॉस्ट्रॉफी एस का, अगर अपॉस्ट्रॉफी विदाउट अपॉस्ट्रॉफी एस आए तो मूसेस बन जाएगा, तो वो जो है वो बहुत सारे चूहों के लिए इस्तेमाल होगा. बट माउसेस टेल अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर चूहे की कहानी इसका मीनिंग आएगा. ओके, एंड ईसप्स फैबल, यहाँ पर भी आपको समझ आ रहा है कि अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो समझ आ रही है कि ईसप्स की. फैबल का मीनिंग होता है कहानी. फैबल का क्या मीनिंग होता है? कहानी. ईसप की कहानी. ईसप एक राइटर का नेम है. यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है, ईसप वाज अ राइटर अबाउट whom not much is known. He wrote many stories about animals that ended with a moral or a lesson for all. These stories are called fables. ईसप एक राइटर है जिसको बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है वो, बट उसने एनिमल्स की बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ बनाकर राइट की हैं जिनके एंड पे हमारे लिए बहुत अच्छे मोरल लेसन्स होते हैं. और ईसप की स्टोरीज़ को क्या बोला जाता है? फेबल्स बोला जाता है. तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसमें माउस जो है, माउस का ज़िक्र आया हुआ है और वो स्टोरी जो है फेबल ईसप की स्टोरी है. ईसप की फेबल है, ईसप की स्टोरी है. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आपने इस चैप्टर की पहले रीडिंग करनी है और अंडरलाइन वर्ड की डिक्टेशन करनी है. उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. अ ब्राउन माउस लिव्ड अंडर आ हीज इन दी कंट्री साइड. ब्राउन माउस जो था वो एक बाड़ के नीचे खेतों में रहता था. वन डे हिज कज़न फ्राम दी टाउन केम टू विजिट हिम. एक दिन उसका कज़न जो है वो टाउन से उसको मिलने के लिए आया. आई थाट आई हैड ट्राई आउट लाइफ इन दी कंट्री साइड सेड दी टाउन माउस. टाउन माउस जो था उसके पास आया. उसने उसके कहा कि अपने आने की वजह उसने ये बताई कि मैंने सोचा कि मैं भी खेतों में बाहर रहकर चेक करके आऊँ कि वहाँ पे लाइफ कैसी होती है. ओ यू विल लव इट हेयर रिप्लाइड द ब्राउन कंट्री माउस. जो खेतों में रहने वाला ब्राउन कलर का माउस था उसने उसको बोला कि यकीनन तुम्हें ये जगह पसंद आएगी. ही डिड एवरीथिंग ही कुड टू लुक आफ्टर हिज टाउन कज़न. उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो अपने कज़न का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखे. ही गेव हिम द बेस्ट पीस ऑफ ग्रास टू स्लीप ऑन द टेस्टियस्ट नट्स एंड वेजिटेबल टू ईट. उसने अपने कज़न को बहुत अच्छी ग्रास की कारपेट बना के दिया सोने के लिए और टेस्टी नट्स दिए, वेजिटेबल्स दी खाने के लिए. द टाउन माउस फाउंड द फूड हॉरिबल एंड लाइफ बोरिंग. उसने जो टाउन माउस था, टाउन से आया हुआ उसका कज़न था, उसको लगा कि यहाँ पर कंट्री साइड में लाइफ जो है वो लाइफ और फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल और बोरिंग है, यानी डल है. कम विद मी टू दी टाउन. तो मेरे साथ टाउन आ जाओ. वी हैव सम फन देयर ही सेड टू दी ब्राउन कंट्री माउस. वो जो टाउन से आया हुआ माउस था उसने अपने कज़न को बोला, कंट्री साइड वाले खेतों वाले कज़न को बोला कि तुम मेरे साथ आ जाओ टाउन में, हम वहाँ पर इंजॉय करेंगे. सो ऑफ दे वेंट. तो वो वहाँ से चल पड़े. दे इंटर्ड अ लार्ज टाउन हाउस स्क्रैम्बलिंग अंडर दी बैक डोर. वो एक बहुत बड़े टाउन में एक बहुत बड़े हाउस में इंटर हुए बैक डोर से और उस डोर को स्क्रैम्बलिंग करके. स्क्रैम्बलिंग का मीनिंग होता है जिस तरह चूहे, आपको पता है ना, खुरच की मिट्टी निकाल के नीचे से रास्ता बनाते हैं. डोर के नीचे से उन्होंने खुरच की मिट्टी निकाल के रास्ता बनाया और वो एक हाउस में इंटर हुए. द टाउन माउस लीड द वे अप द स्टेयर टू द डाइनिंग रूम एंड अप द डाइनिंग रूम एंड अप द डाइनिंग टेबल. वो जो टाउन माउस था, पहले से टाउन में रहता था, वो लीडर बना हुआ था, लीड का उसको रास्ता दिखा रहा था कंट्री साइड वाले माउस को.
वो ऊपर अपस्टेयर गए, फिर डाइनिंग रूम में गए, फिर वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़े। फूड वाज स्प्रेड आउट लाइक अ फीस्ट ऑफ अ किंग। वहाँ पर खुराक जो है, फूड जो है, ऐसे फैली हुई थी टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, जैसे किसी किंग की फीस्ट हो, यानी किसी बादशाह की दावत हो। द कंट्री माउस कुड नॉट बिलीव हिज आइज़। जो कंट्री माउस था उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आई हैव नेवर सीन सो मच फूड, ही स्क्वीक्ड। मैंने पहले कभी इतनी खुराक नहीं देखी। वो स्क्वीक जैसे माउस चीखने की आवाज़ निकालते हैं ना, चिड़चिड़ाने की आवाज़ निकालते हैं, उसने खुशी से ऐसी आवाज़ निकाली। ओके बेटा, आपने 3 टाइम इसकी रीडिंग करनी है, जहाँ तक मैंने आपको रीडिंग करवाई है, और अंडरलाइन वर्ड्स की डिक्टेशन करनी है 3 टाइम। अंडरलाइन वर्ड्स की 3 टाइम डिक्टेशन करनी है। अंडरलाइन वर्ड को सुन लें। ब्राउन माउस, कंट्री साइड, कज़न, एवरीथिंग, वेजिटेबल, हॉरिबल, स्क्रैम्बलिंग, डाइनिंग रूम, फीस्ट, बिलीव। अगेन सुने। ब्राउन माउस, कंट्री साइड, कज़न, एवरीथिंग, वेजिटेबल, हॉरिबल, स्क्रैम्बलिंग, डाइनिंग रूम, फीस्ट, बिलीव। इन वर्ड्स की आपने 3 टाइम डिक्टेशन करनी है, और इस जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है ये भी आपने 3 टाइम करनी है।